नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं जीके प्लांट पे। आज हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि एक सिलेबस और उसका विस्तृत चर्चा करेंगे। किस पे? तो बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका अभी फॉर्म भरा रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे सभी चीज़ पे एक ही वीडियो में, ताकि अच्छी तरीक़ा से आपका जो तैयारी चल रहा है और अच्छा तरीक़ा से चले और एक आपका सीट पक्का हो जाए। उसके लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसको कैसे पढ़ना है ये भी जानना जरूरी है। सफलता का एक ही मंत्र होता है, मेहनत मेहनत और मेहनत। लेकिन वो मेहनत किस रास्ता में, किस वे से करना है, कैसे करना है, एक तरीका होता है। ऐसे मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगा। मेहनत करना है लेकिन सही डायरेक्शन में और सही दिशा में करना है। और सही डायरेक्शन और सही दिशा में अगर एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इसके बारे में बढ़िया से नहीं जानिएगा, सिलेबस उसका तैयारी कैसे करें, तब तक आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए इस पे चर्चा किया जाए। तो देखिए, हम इसको 4 भागों में बांट दिए हैं। किसमें बांट दिए हैं? तो एक जॉब प्रोफाइल, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस और मुख्य बिंदु, ताकि आप आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। जो ये 5 बिंदु है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ के बारे में चर्चा किया जाए। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल ये क्या है? अगर मान लीजिए कि बीएसएससी इंटर लेवल में आपका अगर जॉब हो जाता है, तो फिर कैसा जॉब मिलेगा? तो इसमें 3 जो सबसे प्रमुख है उसके बारे में हम बता देते हैं, और बाकी छोटा मोटा है, 100, किसी का 50, किसी का 4, 10 ऐसे सीट है, तो उसके बारे में ये 3 मेजर चीज़ है। एक पंचायत सचिव, एक राजस्व कर्मचारी और एक टंकन वाला। तो ये तीनों आखिर है कैसा जॉब? तो देखिए, ये पंचायत सचिव का अगर जॉब होता है आपका, तो आप किसी ना किसी ग्राम में रहिएगा और जो मुखिया होगा उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपके बिना अनुमति के मुखिया एक भी पैसा या फंड खर्च नहीं कर पाएगा। जितना खर्च करना होगा उसका सभी एक आपका मतलब मुखिया आपको रसीद देंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा फंड खर्च हुआ। तो ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको मिलेगा जॉब। ये राजस्व कर्मचारी है, तो जैसे आप जानते हैं कि जितना जमीन जायदाद होता है उसका रसीद होता है, नाप जो मतलब उसको नापना होता है, या कोई झगड़ा हो रहा है तो सुलह कराना होता है, तो वहाँ पे आपको जॉब यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कमिश्नरी के अंतर्गत आता है और ये भी अच्छा जॉब है। टंकन आप जानते हैं कि बीएसएससी सरकार इसको मतलब कि जहाँ पे इसका संस्था होगा वहाँ पे भेजेगा। ये टंकन मतलब क्या होता है? ये टाइपिंग वाइपिंग उसका बनाना होता है। तो ये ऑफिशियल जॉब है। ये दोनों आपका ग्रामीण जॉब है, और ये शहरी भी जॉब हो सकता है, मतलब शहर में भी दे सकता है, ग्राम में भी दे सकता है। लेकिन ये एक सामाजिक जॉब है, अच्छा जॉब है। अब आप लोग जानते भी हैं कि बिहार में जॉब सरकारी क्यों आदमी करना चाहता है। इसका अगर वेतन देखें तो ये लेवल 3 में आता है। लेवल 3 में इसका अगर देखिएगा तो शुरुआती जो पे होता है 21,700, लेकिन लगभग 30,000 के आसपास में ही पहला मंथ से आपका स्टार्ट होगा, सभी चीज़ लेके। और लास्ट इसका दिया है 69,300, लेकिन अंतिम तक जाते जाते 1,10,000 तक जाता है। जितना जैसे कि भारता, जितना बहुत सारा भारता होता है सभी जोड़ जाड़ के। उसके अलावा भी आप जान रहे हैं कि बिहार में सरकारी जॉब क्यों लेता है लोग आदमी, इसके अलावा भी बहुत कारण है, तो वो तो अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं लोग। अब इसको हटाते हैं इसलिए कि देखिए, बेरोजगारी इतना है कि आदमी कोई भी जॉब लेना चाह रहा है, उस पर वेतन राजस्व कोई देख नहीं रहा है, कोई भी जॉब उसको चलेगा सरकारी। तो ये तो मान लीजिए कि बाद का बात है जब जॉब हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न समझना ही होगा, नहीं समझिएगा तो फिर एग्जाम दीजिएगा कैसे? तो देखिए, एग्जाम जो पैटर्न है, तो इसमें सबसे पहले तो यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये कितना नंबर का होता है, कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पहली का बात कि ओमर सीट ऑफलाइन ये एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम लेगा, ओमर सीट पे लेगा, और ओमर सीट में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितना आएगा? तो 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अब मार्क्स कितना होगा? तो एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, यानी कि अगर ये 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क है, तो अगर टोटल देखेंगे तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? तो 600 मार्क का। यानी कि अगर आपका एग्जाम होगा कितने मार्क का? तो टोटल 600 मार्क का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है।
अब यहाँ पे सबसे प्रमुख बात ये समझना है कि निगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन ऐसे ही जाके नहीं मार देना है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है, तो मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो उसके सजा के रूप में कुछ परसेंटेज उसका काट लिया जाता है। तो निगेटिव मार्किंग इसका 1/4 है, यानी कि 25% है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दीजिएगा तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा। तो ये समझना है, जो क्वेश्चन आए अच्छी तरीका से तभी उसको बनाना है। हालांकि मान लीजिए कि कैसे एग्जाम देना है, वो मार्कशीट पे कौन सा क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं पता है, फिर उसको लहवाइएगा कैसे, उसको कैसे टेकल कीजिएगा, ये सब के बारे में एक अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीका से वीडियो बना के आपको समझा देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे यही समझना, इसलिए कि बहुत सारा समझना है। तो अब यहाँ पे तो ये हो गया। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए समय कितना मिलेगा, तो समय जो मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। अगर इसे हम मिनट में बांट दें तो 135 मिनट मिलेगा। 135 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको टेकल करना है, बनाना है। तो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से थोड़ा सा कम मिल रहा है समय, तो इसमें आगे समझना भी है कि जीके बहुत चीज़ है, तो कैसे समय मैनेज होगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम मोड है तो ये तो ऑफलाइन है, आपको पहले ही बता दिए। ऑफलाइन होगा, वो मार्कशीट पे होगा। इसमें अच्छी तरीक़ा से फिलअप कीजिएगा लोग, तभी एग्जाम देने का कोई फ़ायदा है, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ आपका एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। अगर लैंग्वेज का बात करें तो ये भी लैंग्वेज जो है 2 लैंग्वेज इसमें आएगा, एक हिंदी आएगा और एक इंग्लिश में। जो आपका क्वेश्चन रहेगा 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सस्पिशन हो कि ये क्वेश्चन गलत छप गया है, तो उस कंडीशन में हिंदी वाला मान्यता नहीं होता है, जो इंग्लिश में है उसी का मान्यता होता है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उसके सामने इंग्लिश होगा या बगल में होगा, उस पर जाके उस क्वेश्चन को देख लेना है और वहां से उसका आंसर देना है। अब एग्जाम पैटर्न तो आप देख लिए। अब मान के चलिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो एग्जाम 2 होगा आपका, एक होगा पीटी और एक होगा मेंस। तो पीटी सिर्फ क्वालिफाई है, यानी कि पीटी जब पास कीजिएगा तो सिर्फ सेकेंड पेपर देने के लिए, जब पीटी आप पास कर जाइएगा तो सिर्फ सेकेंड पेपर आप दे पाइएगा। अब देखिए, सेकेंड पेपर से ही आपका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा, और सेकेंड पेपर से ही आपका जॉब होगा। तो सेकेंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पेपर से ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसके बारे में भी समझेंगे कि कट ऑफ वटअप क्या होता है, लास्ट में कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि एग्जाम सिलेबस जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमसे पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए एग्जाम सिलेबस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। तो एग्जाम सिलेबस तो बहुत अच्छी तरीके से, चलिए ये यहाँ तक आप अगर समझ लिए हैं तो हम लोग अब एग्जाम सिलेबस समझ रहे हैं। और एग्जाम सिलेबस किसी भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आइए एग्जाम सिलेबस समझा जाए। एग्जाम सिलेबस देखिए, जीके यानी कि जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस यानी कि जनरल साइंस 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। अब टोटल हम लोग जो लेंगे तो ये टोटल क्वेश्चन जो होगा 150 होगा। लेकिन ये 4 भागों में, मेजर भाग में बांटा गया है। एग्जाम निकालना है तो इसको अच्छी तरीके से समझना ही पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा। एक आपका हिस्ट्री छूटिए गया है, तो देखिए एक आपका हिस्ट्री, ये आपका मेजर है। अब ये 50 क्वेश्चन में जो जनरल नॉलेज है ये आपका सिलेबस है। इसमें है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पर्सन है ना, वो आपका करेंट अफेयर होने वाला है। 50 क्वेश्चन में से लगभग देखा जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ करेंट अफेयर के ही होंगे। उसके बाद हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत,
हिस्ट्री को 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, एक प्राचीन, मध्यकालीन, एक आधुनिक भारत। और ये एक आधुनिक भारत के भारत यानी कि आज़ादी के बाद के भारत, और एक विश्व इतिहास। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण समझना है कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्रांति और रणनीति से ये ज़्यादा पूछेगा, तो इसके बारे में तो विस्तार से समझाएंगे। उसका चैप्टर आता है महत्वपूर्ण, अगर वो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो पॉलिटी उसी में से आ जाएगा। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद क्रमशः वेतन भारता, ये सब आता है। उसके बाद आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा 1 से 50 तक, तो उसमें से लगभग क्वेश्चन वहीं से आता है। इकोनॉमी में ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन 4 ही 5 पूछता है। लेकिन इकोनॉमी में एक बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, एक बैंकिंग के अलावा एक बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, और साथ में एक वित्तीय व्यवस्था पढ़ लीजिएगा। तो 2 इसमें का महत्वपूर्ण है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ज्योग्राफी 2 प्रकार का होता है, एक विश्व मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसमें से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन या थोड़ा कम बेसी हो सकता है। करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और हिस्ट्री पे फोकस तो सभी पे करना है, लेकिन इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी ये तीनों भी पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस में कौन कौन आएगा, तो एक आपका बायोलॉजी आएगा, एक आएगा फिजिक्स, एक आएगा केमिस्ट्री, और एक आएगा आपका इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। ये 5 पोर्शन है साइंस में जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग बराबर में क्वेश्चन आता है। जैसे कि 25 क्वेश्चन है तो लगभग 10 से 15 तो इसी में से आएंगे। उसके बाद जो 15 के आसपास बचेगा या 12 के आसपास क्वेश्चन बचेगा, तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3 या इसमें कभी 6 ऐसे करके पूछेगा। तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर वाइज। उसके बाद अगर मैथ में देखा जाए तो मैथ अगर देखिएगा तो जहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग देखिएगा तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आपका मैथ और रीजनिंग हो गया। अब देखिए मैथ भी अगर देखिएगा तो जैसे प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, तो ये सब भी यही चैप्टर है, तो इसको पहले पढ़ना चाहिए। रीजनिंग 2 प्रकार का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो इसमें वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल से आपका 10-12 क्वेश्चन आएगा, लेकिन सभी पढ़ना है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये तो आपका पीटी का सिलेबस है, इसका एक फायदा क्या है, अब मेंस का थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे तो देखिए एक इसका क्या फायदा है कि पीटी और मेंस जो जनरल स्टडीज है ना, सेम टू सेम है। मतलब कि जो इसमें आएगा पीटी में क्वेश्चन आएगा, जिस सब्जेक्ट से आएगा सेम सब्जेक्ट इसमें ही सिलेबस में आएगा जनरल स्टडीज में। जैसे कि इसमें भी क्या रहेगा, तो जीके 50 क्वेश्चन रहेगा, जीएस का 25 रहेगा, मैथ का 25 रहेगा, रीजनिंग का 50 रहेगा। तो यहाँ पे तो आपका मेंस का सिलेबस क्या है, तो जनरल स्टडीज जो है सेम है, जो पीटी में पढ़ना है वो मेंस में पढ़ना है। एक पेपर यहाँ पे और जुड़ेगा, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, जो हिंदी का पेपर होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि ये क्वालिफाई पेपर है। अगर ये 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप सही बना देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, इसका नंबर जुड़ेगा नहीं। जिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो मेरिट होगा, तो वो मेंस का आपका जो जीएस होगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा, उसी से आपका जॉब होगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब देखिए यहाँ पे अगर एग्जाम निकालना है तो सिलेबस ये आपका, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा ये टेलर है, इसमें जाके अंदरूनी आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए कि जनरल तौर पे अभी आपका 3 से 4 महीना तो समय होगा ही होगा, यानी कि आपके पास 90 दिन से लेके 120 दिन के आसपास समय है एग्जाम में। तो आखिर इसमें कैसे मेहनत करें, तो वही 5 पॉइंट को हम वहां पे समझाए हैं कि 120 दिन के अंदर आप एग्जाम कैसे निकाल पाइएगा। तो आइए इस पे चर्चा किया जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए पहला बात कि नकारात्मक सोच आपके अंदर नहीं होना चाहिए,
और ना ही नकारात्मक दोस्त होना चाहिए जो नकारात्मक विचार दे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत लड़का है लोग कि जो तैयारी कर रहा है लोग पहले ही सोच लेता है लोग कि एग्जाम इतना टफ है कैसे निकलेगा। उसके बाद उन लोगों का दोस्त है लोग या सहेली है लोग वो आके ऐसे ही खबर देता है लोग कि बिहार में तो बिना पैसा दिए हुए जॉब होगा नहीं, बिना घूस के जॉब होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो जॉब हो रहा है बिना पैसा के भी बहुत आदमी का। तो ये नकारात्मक सोच आपको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, मेहनत करना पड़ेगा। जब आदमी मेहनत नहीं करता है तो दोष देना स्टार्ट कर देता है। हालांकि बिहार में जब इतना एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो इसका तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो आपका सोच होना चाहिए एकदम फ्रेश माइंड से होना चाहिए कि हमको एक ही सीट लेना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर नकारात्मक सोच रहेगा तो आप तैयारी सही से नहीं कर पाइएगा, और तैयारी नहीं कर पाइएगा तो आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। तो नकारात्मक सोच होना नहीं चाहिए। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि सभी चीज़ हम कवर करें और सभी चीज़ हम अच्छे तरीक़े से स्टडीज करें, और टेस्ट दे के उसमें हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है 70 से 80 के बीच में, तो वहाँ पे आपको और जितना मान लीजिए बूस्ट है और ज़्यादा अपने आप को बूस्ट बनाना है। तो ये सबसे पहले अपने अंदर से नकारात्मक सोच निकालना है और नकारात्मक दोस्त को छोड़ देना है। एग्जाम बात पकड़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम तक नकारात्मक दोस्त कोई भी हो उसको बाय बाय टाटा बोल देना है, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलने का प्रमुख कारण वही है। रिश्तेदार भी हैं तो रिश्तेदार को भी छोड़ दीजिए। 120 दिन अकेले नियमित तौर पे एकदम स्टडी करते रहिए, एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। 120 दिन बोल रहे हैं, इसका ज़्यादा कम हो सकता है। नियमित स्टडी, नियमित पढ़ाई जरूरी है कोई भी एग्जाम निकलने के लिए। बहुत स्टूडेंट फेल होने का मेन कारण क्या होता है कि वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेगा या मोटिवेट हो जाएगा या तैयारी करना शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, 12 घंटा पढ़ेगा, 10 घंटा पढ़ेगा, लेकिन कितना दिन पढ़ेगा, 1 से 1.5 महीना के बाद वो पढ़ना छोड़ देता है। उसके बाद वही घूमना स्टार्ट कर देगा, इधर उधर का बात करना स्टार्ट कर देगा। तो नियमित पढ़ाई होना चाहिए। आप 8 ही घंटा पढ़िए, 10 ही घंटा पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, औसतन 8 घंटा पढ़िए, लेकिन वो नियमित पढ़िए, समय बांध के पढ़िए कि हमको इस समय में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको कवर करना है, हमारा पार्ट ये कमजोर है तो उसको पढ़ना है। तो एक नियमित अध्ययन ही आपका सफलता का मूल मंत्र होता है। तो यहाँ पे नियमित पढ़ाई आपका होना ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तभी जाके आपका एग्जाम आसानी से निकलेगा। उसके बाद देखिए सिलेबस अच्छी तरीके से समझिए। सिलेबस अच्छी तरीके से कैसे समझा जाता है, तो मान लीजिए कि इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको दीजिए। हालांकि ये तो आता है 8-10 साल में एग्जाम, तो इसका प्रीवियस ईयर का कहाँ से दीजिएगा, फिर भी उसका प्रीवियस ईयर का या मार्केट में मॉडल सेट है तो वो सब टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देखिए, ये देखिए कि कहाँ से कौन सा चैप्टर से आ रहा है। उसके बाद देखिए जैसे कि मैथ है तो औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, रेशियो हो गया, उसके बाद ब्याज हो गया। तो ये सब हाईलाइटेड चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सब पहले तैयार कर लीजिए। और मैथ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैथ का सबसे पहले बेसिक तैयार कीजिए। ज़्यादा दिन लगेगा भी नहीं, 4-5 दिन में इसका बेसिक और स्पीड होना चाहिए। मैथ को एक और भी समझना है, मैथ और रीजनिंग में 2 चीज़ समझना है। मैथ रीजनिंग बनाना जरूरी नहीं है, इसका स्पीड में बनाना आना चाहिए। मान लीजिए कोई लड़का है कि अगर यहाँ से अगर मान लीजिए कि किसी लड़का को 30 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना है, उसको 1 घंटा दीजिएगा तो ये 30 में 30 बना देगा। लेकिन कोई कोई लड़का रहता है लोग कि स्पीड में बनाता है लोग, ये 30 क्वेश्चन में 25 ही सही बनाएगा लोग, लेकिन ये 20 मिनट में ही बना देगा लोग। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बना देगा लोग, 5 क्वेश्चन उन लोग से नहीं बनेगा। एक लड़का होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा, 30 क्वेश्चन बनाएगा, 1 घंटा में बनाएगा, तो जो 30 में 30 सही बनाएगा उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा कि आप खुद समझिए कि 135 मिनट में आपको बनाना है 150 क्वेश्चन। अगर सिर्फ आप इस पे समय दे दीजिएगा तो ये आपका जीके और जीएस छूट जाएगा। तो ऐसे नहीं एग्जाम निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए आपका स्पीड जरूरी है, और स्पीड होएगा कब, मैथ रीजनिंग में, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और कीजिए और कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके आपका मैथ रीजनिंग सुपर फास्ट होगा।
और यही एग्जाम निकालने का मेन पॉइंट है। जैसे कि आप देखिए जीएस और जीके, इसका कोई भी दायरा नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कितना भी पढ़िएगा, अगर जो सेट करने वाले हैं क्वेश्चन अगर चाह देंगे तो ऑप्शन नहीं बनेगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग इसका सिलेबस है, इसका तरीका है, इसका फिक्स है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। और इसमें 25 अगर जोड़ रहे हैं, 25 ये और 50 ये, तो 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का हो रहा है। रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है, एक आसान विषय है, 1-1.5 महीना में आप चाहिएगा तो टोटल इसका कवर कर लीजिएगा। मैथ भी आसान है। इन दोनों को अगर बढ़िया से आप पढ़ जाइएगा तो 75 में 70 तो इसी में से आ जाएगा। और एग्जाम निकलना है तो इसी पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर देखिए, फोकस करने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए कि 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा 4.5 घंटा इस पे फोकस कीजिए, बाकी 3-3.5 घंटा इस पे फोकस कीजिए, और इसमें भी इस पे फोकस कीजिए। इसका दायरा बहुत बड़ा है, उसके तुलना में इसका दायरा छोटा है, तो इस पे फोकस कीजिए, इन तीनों पे फोकस ज्यादा कीजिए। हालांकि इसको बिना पढ़े हुए भी एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मतलब निकल जाएगा, नहीं, पढ़ना चारों को है। लेकिन चूंकि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होता है, अगर बढ़िया से पढ़ जाइएगा तो 75 में से 70 आपका कहीं भी नहीं जाइएगा। अगर इतना आप लेके आने में कामयाब हो जा रहे हैं 65 और 70 के आसपास, तो इसमें हंसते गाते आप 40 लेके आ जाइएगा और कट ऑफ आप आसानी से पार कीजिएगा। तो एग्जाम निकालने का ये तरीका बहुत बेहतरीन है। देखिए, एक तरीका हम बता रहे हैं, जैसे कि इन दोनों का क्या कीजिए कि आप एक नियमित इसका स्टडीज कीजिए, अब पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इसमें का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए। इसका क्या करना है कि टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए कि इसमें रिपीटेड ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो टेस्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा ना तो ये याद रहेगा। इसलिए कि विस्तार पूर्वक 4 महीना में आप नहीं पढ़ पाइएगा, तो विस्तार पूर्वक पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा। इसमें टेस्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, इसको बनाने पे ज्यादा फोकस कीजिए, आसानी से आपका 110 जाएगा, और 110 पे तो आसानी से आपका कट ऑफ आएगा। हालांकि 110 हम कम बोल रहे हैं, आपका कट ऑफ, आपका जो नंबर और ज्यादा जाएगा अगर बढ़िया से पढ़ जाइएगा तो ये सिलेबस को ऐसे समझना है और पढ़ना ऐसे है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर का वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको एनालिसिस कीजिए और समझिए कि जैसे साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पोर्शन से आ रहा है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पोर्शन से आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर का जब दीजिएगा ना तब इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि उससे क्वेश्चन भी आता है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर देने का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये फायदा हो जाता है कि हम समय मैनेजमेंट आ जाता है कि कितना समय में हम कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल टेस्ट तो देना ही देना है। और जो हमको लगता है कि अभी तक जितना हम पॉइंट बताए हैं उसमें से अगर एक पॉइंट चुनना हो जिसके कारण एग्जाम निकल जाएगा, तो वो 5वां नंबर पॉइंट है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, वो भी नियमित रिवीजन। कितना भी आप विद्वान हो, कितना भी पढ़ने वाले हैं, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन करना ही करना है। अब रिवीजन आपके ऊपर डिपेंड है कि डेली करना है या सप्ताह में करना है, लेकिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कितना भी आप तेज रहिएगा भूल जाइएगा, एग्जाम नहीं निकल पाएगा। सबसे आसान उपाय है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ का प्रतिशत आप बना रहे हैं, तो प्रतिशत मैथ का क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो उसको बना जाइए एक बार। उसके बाद मान लीजिए कि 2 घंटा आप बैठ के इसको बनाएं। लास्ट में क्या कीजिए ना कि मात्र 10 मिनट उसका रिवीजन कर लीजिए। जितना क्वेश्चन बनाए हैं उसको एक बार देख लीजिए उसी समय जैसे बनाए हैं। और फिर क्या करना है कि फिर कम से कम 3 दिन या सप्ताह के अंदर एक बार उसको देखना ही देखना है सारे क्वेश्चन को। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग में वो सेट कर जाएगा। ये तो हम आपके मान लीजिए मैथ में बता दिए। जीके पे भी मान लीजिए कि आप कोई भारत की स्थिति ही पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का, तो भारत की स्थिति आप अगर पढ़ लिए तो इसको करना क्या है, तो भारत की स्थिति पढ़ने में मान लीजिए कि 1 घंटा लगा आपको, तो मात्र 5 मिनट उसी समय दीजिए और उसको एक बार जहां से पढ़ना स्टार्ट किया है वहां से रिवीजन कीजिए। 5 मिनट में आप टोटल ये पढ़ जाइएगा।
अब फिर 3 दिन के अंदर उसको पढ़िए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में उसको टोटल पढ़ जाइएगा। लेकिन पहली बार जब पढ़िए तो उसको एक एक पॉइंट समझ के पढ़िए, तब जाके ऐसे रिवीजन हो पाएगा। और इसका रिवीजन करना सभी विषय का जरूरी है। अगर एग्जाम निकालना है तो रिवीजन और नियमित टेस्ट 2 चीज़ सबसे प्रमुख है मेरे हिसाब से, बाकी तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अब ये सारे चीज़ के बारे में चर्चा हो गया है, तो इसीलिए अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। ये क्लास सभी चीज़ आप समझ लिए हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम विस्तार से समझा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।